नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी पेश करने के लिए जा रहे हैं जो कहानी अच्छी या बुरी तो हो सकती है, लेकिन कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती जो आप लोग सुनते सुनते बोर रह जाए। लेकिन इस कहानी में आप लोगों को एक ही बात समझ में आएगी कि भय का खेल क्या होता है। दोस्तों आ जाओ शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों बीती रात पूरे समय मूसलाधार वर्षा होती रही। सुबह वर्षा छूटने के बाद जब मच्छ राजा और जलकाक झील के किनारे अवस्थित अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचे तो दोनों चकित रह गए। वहां अड्डे जैसी कोई चीज ही नहीं थी, सब पानी में समाहित हो चुका था। झील का जलस्तर ऊपर चढ़कर नए क्षेत्रों में फैल गया था। विचरण के नए आयाम पाकर झील की मछलियां बेहद खुश नजर आ रही थीं। मछली मारों की भी चांदी हो गई थी। वो छिछले पानी में तैरती रजत सल की मछलियों में लुप्त उठाने में लगे थे। आज उन बगुलों को भी मछलियां खाने को मिल रही थी जो आम दिनों में गहरे पानी के कारण मछलियों तक नहीं पहुंच पाते थे। बस कक कक की आवाज कर उन्हें किनारे बुलाते रहते थे। सो अवसर का दोहन करने हेतु मच्छ राजा और जलकाप भी कमर कसकर तैयार हो गए, पर कछुआ पानी से दूर खड़ा रहा। मच्छ राजा कहने लगा, मित्र कछुए, क्या कारण है कि आज तुम पानी के पास नहीं फटक रहे हो? कछुआ ने कहा, मित्रों आज मैं पानी में नहीं जाऊंगा, मुझे बड़ा भय हो रहा है। जलकाक का आश्चर्य है, जल में रहने वाला जीव जल में जाने से डर रहा है। कछुआ बोला, पानी में मैंने कल रात जो देखा, अगर तुम देख लेते तो तुम भी झील में उतरने की हिम्मत नहीं करते। जलकाक बोला, ऐसा क्या देखा तुमने? कछुआ बोला, मगरमच्छ। डर के घूंट गटकता हुआ मैं उसकी चमकती आंखें और पानी में अर्ध डूबे सिर की आकृति नहीं भूल सकता। पानी में डूबे रहने के बावजूद दोनों आंखों के बीच की दूरी उसकी विशालता का स्पष्ट सबूत दे रही थी। मच्छ राजा बोला है, इस स्थल रुद्र झील में मगर कहां से आ सकता है? कहीं तुम्हारी दशा उस खलियान में रहने वाले चूहे जैसी तो नहीं होगी जो बिल्ली को देखकर इसी तरह भयग्रस्त हो उठा था? किस्से की गुंजाइश बनती देख जलकाक और कछुआ मच्छ राजा से लग कर के बैठे और एक साथ पूछा, क्या हुआ था खलियान वाले चूहे के साथ? सुनो। मच्छ राजा ने कछुए की खोपड़ी पर जगह जमाई और अपनी विशिष्ट चोंच ऊपर उठाकर के किस्सा शुरू किया है। दोस्तों वो किस्सा कहानी कैसी है हम आप लोगों को बताते हैं। गांव में एक खलियान था और उस खलियान में एक चूहा रहा करता था। चूहा दिन भर बिल में मजे से सोता, जो उसने खलियान में रखे भूसे के ढेर में सुराग बना करके तैयार किया था, उसमें बड़े आराम से सोता रहता था। और देर रात जब किसान अनाज की कुनाई छटाई का काम खत्म कर चला जाता तो चूहा बिल से बाहर निकल आता। फिर वो समूचे खलियान का स्वामी होता था। पूरी रात उसकी अपनी होती जिसमें वो अपने ढंग से जीता। कभी अनाज की ढेरी पर चढ़कर दाने कुदरता, कभी फसल के गट्ठरों से घिरे चौरस आंगन में धमा चौकड़ी मचाता और कभी पुआल पर चढ़कर के उछल कूद करता। वहां अनाज की कोई कमी तो थी नहीं, क्योंकि किसान का खलियान था। खलियान वर्ष भर बहुत तेरी फसलों की खेप से अटा था, इसलिए खाने की कोई चिंता ही नहीं थी। चूहे का जीवन बड़ा सुखमय था। छोटे से खलियान से जीवन की हर एक आवश्यकता पूरी हो जाती थी। उसके शांतिपूर्ण जीवन में न खतरे की आट थी, न भय की भूमिका। और जहां भय न हो वहां प्रसन्न रहने से कौन रोक सकता है? दोस्तों चूहे के गुप्त जीवन का किसी को भी पता नहीं था। यहां तक कि रोज आने वाले किसान को भी खबर नहीं थी कि उसके खलियान में कोई रहता है जो उसकी गाड़ी कमाई में सेंध लगाकर ऐश कर रहा है। एक रात खलियान में अनुमेय घटना हुई। चूहा हमेशा की तरह बिल से बाहर निकला, अनाज की फलियां कुतर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ किसी ने उसे देख लिया। उसका पता लग चुका है, कोई उसे घूर रहा है, किसी की निगाह उसी पर जमी है। चूहा ज्यादा चौकन्ना न हुआ। ऐसा नहीं कि वो हिम्मती था, बल्कि खतरा उसके लिए ऐसा एहसास था जिसका स्पर्श उसे अब तक न हुआ था। इसलिए खतरे पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं ये भी उसे पता नहीं था। उसने नजर ऊपर पुआल के टाल पर दौड़ाई जहां से आहट आई थी। देखा अंधेरे में टाल के ऊपर से दो चमकती आंखें उसे ही घूर रही हैं। शायद कोई भुच्च काला बिलार है। चूहा भयानक रूप से डर गया, सरपट भागा और बिल में घुसकर छुप गया। उस दिन के बाद से चूहे की दशा अजीब हो गई। दोस्तों अब तो देर रात बिल में दुबका रहता। हर घड़ी व्याकुलता छाई रहती। रात का अंधेरा घिरते उसकी हालत और बदतर हो जाती। रोंगटे खड़े होने लगते, त्वचा थर्राने लगती, पुतलियां फैलने सिकुड़ने लगती, हलक सूखने लगता और सिर के पूंछ तक
सुरहुरी सी दौड़ने लगती। धड़कन इतनी बढ़ जाती कि हृदय उछल उछल कर पसलियों से टकराने लगता। मन अनिष्ट की आशंका से भर जाता। रह रहकर आंखों के सामने बिलार का रोबीला चेहरा और अपना मरा हुआ मुंह घूमने लगता। बीतती रात आखिरी रात लगती। भूसे की सबसे निचली सतह में बने भूड़ में वो भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। हर वक्त भास होता बिलार हमले की फिराक में घात लगाए बैठा है और कभी भी बिल को खोदते हुए यहाँ तक पहुँच जा सकता है। धीरे धीरे चूहे की दशा और ज्यादा दयनीय होती गई। वो बिल में पड़े पड़े दुबला सा अशक्त हो गया। अनाज से लते खलियान में दाने दाने का मोहताज हो गया। हमेशा सहमा और सशंकित रहने लगा। भय से उसे पंगु बना दिया था। अब सोता तो डरावने सपने जगा देते और जागा होता तो सोया सा दिखता। उसकी स्थिति अर्ध विक्षिप्त सी हो गई। भय पूरी तरह हावी हो गया। जीवन दहशत के साए में बीतने लगा। एक रात चूहा बिल में सोया पड़ा था। सहसा उसने देखा वही भुच्च काला बिल्ला भूसे की मोटी तह को खोदते हुए उसके पास तक पहुंच गया और आगे जिसका डर था वही हुआ। इसके पहले ही चूहा उठकर भाग पाता मारने में अव्वल बिल्ले ने उसकी गर्दन दबोच ली, बाहर खींच लिया और खलियान के प्रांगण में दे पटका। चूहा एक अचेत सा पड़ा रहा। फिर उसने चुपके से कनखी से देखा उसे कहाँ रखा गया है। बिल्ली ने खलियान के प्रांगण के लिपे हुए फर्श पर उसे ला छोड़ा था, जहां से भूसे के ढेर में अवस्थित प्राण रक्षक बिल का प्रवेश द्वार स्पष्ट दिख रहा था। सामने भुच्च बिल्ला अपने अगले पंजे आगे और पिछले पंजे पीछे की ओर मोड़ करके ऊंट की तरह उकड़ू बैठा था। नेत्र कपाट पूरी तरह खुले थे और कान बिल्कुल खड़े। वो चूहे की सुगबुगाहट को पल पल वहां पर आता। पूंछ दाएं बाएं मुड़ रही थी, मानो कयास लग रहा हो। ये किस तरह भागेगा? चूहा सोचने लगा, कमाल है, मैं जीवित हूं। बिल्ली ने मेरी जान नहीं ली। शायद मुझे खाना नहीं चाहता, किंतु छोड़कर जाता क्यों नहीं? क्यों मुझे अगोर कर बैठा है? कहीं मुझे भगाने का मौका तो नहीं दे रहा है? एक जीवनदान के तौर पर क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लूं। इतना सोचकर के चूहा एकाएक उठकर फर्राटे से भागा। पर यह क्या? ठीक बिल में घुसने से पहले बिल्ली ने दबोच लिया, दांतों में फांस लाया और पुनः वहीं ला करके छोड़ दिया। इस बार चूहा दुगनी फुर्ती से भागा, पर उसी मुस्तैदी से बिल्ली ने फिर दबोच लिया। यही प्रक्रिया बारंबार चलती रही। चूहा भागता रहा और हर बार बिल्ला दबोचता रहा। चूहा किसी भी रफ्तार से भागता, बिल्ला हमेशा उससे आगे मिलता। अगर वो रुका रहता तो बिल्ला रुकने न देता, हुड़ेलने लगता, और भागता तो भागने न देता, दबोच लाता। यह क्या कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ? क्या बिल्ला मेरे साथ खेलना चाहता है? शायद हाँ। चूहा और अधिक चपलता से इस खेल में शरीक हो गया। भाग पकड़ का यह खेल कुछ देर चलता रहा। शीघ्र ही चूहे को समझ आ गया, इस डरावने बिल्ले से भागकर पार नहीं पाया जा सकता। फिर यह कैसा खेल है? दुबकने पर भागने के लिए उकसाता है और भागने पर दबोच लेता है। आखिर क्या चाहता है बिल्ला ये मुझसे? मुझे प्राण का लालच देकर खिलवाड़ कर रहा है क्या, या उपास कर रहा है? कहीं यह कोई मनोविनोद के लिए शिकार करने वाला शिकारी तो नहीं है? क्योंकि इसकी रुचि मेरी हड्डियों पर जमे मांस से ज्यादा मेरे व्यवहार में दिखती है। यह सोचकर चूहा उस बुच्च बिल्ले का तरह तरह से मनोरंजन करने लगा। कभी पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, लचकते हुए कूले मटका कर नृत्य करने लगा। कभी पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, कभी ठुमक ठुमक कर उसे सामने चलने लगा। बीच बीच में चूहा छोटे छोटे कुलांचे मार बिल्ले के पर धावान की करता और हंसाने की निमित्त ठीक उसे मुख के सामने औंधे मुंह खड़े होकर के हवा में दुलत्तियां फेंकता। बुच्च बिल्ला बड़े चाव से उसकी हरकतों का लुत्फ उठाने लगा। भाव भंगिमा से उसके प्रमुदित मन का अंदाजा हो रहा था। रोबीले चेहरे पर पुलक छा गई, नेत्र कपाट विस्फारित होने लगा, माथे पर चुनट पड़ गई, कर्णपट आगे की ओर घूम करके तन गए और पूंछ प्रश्न चिन्ह की तरह टेढ़ी हो गई। स्पष्ट था बुच्च बिल्ला उसमें रुचि ले रहा है। चूहे का भय नृत्य उसे भा रहा था। चूहा घुमड़ी देने लगता और अपने बेहद तीक्ष्ण व्याघ्र नख पंजे से बाहर निकाल करके हौले से चुबो देता। जल्द ही चूहा जान गया कि मन बहलाव करके इस बुच्चे बिल्ले से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। चूहे ने नई तरकीब सोची जो अब तक अचूक थी, खुशामदी की।
चूहा धीरे से उसके पास गया और पूरे अदब से झुक करके उसका मुंह चाटने लगा। साथ ही अपनी नन्ही कोमल तर्जनी से उसके लंबे गलमुच्छों को सजोने लगा। बिल्ला तुरंत पीठ के बल उतान हो लेट गया और आंखें बंद कर कान सिकोड़ आनंद से घरघराने और ऊँगने लगा। ठहर ठहर कर निश्चिंतता की जमाई भी लेने लगा, मानो आश्वस्त हो गया हो कि चूहा भागेगा ही नहीं। पर बिल्ला अंदर ही अंदर सतर्क भी था। बीच बीच में आंखें मिचकाकर चूहे को देख लेता था। जब आंखें बंद हों तब भी उसके अति संवेदनशील गलमुच्छे चूहे की हरकतों का जायजा लेते रहे। कुछ एक पल में चूहे को भान हो गया कि उसने बिल्ली को उलझा नहीं रखा, बिल्ली ने ही उसे बिरमा रखा है। चूहे का धैर्य टूट गया। अधीर चूहे ने भुच्च बिल्ली के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनती करने लगा। कातर दृष्टि और अश्रुमुख के साथ मुक्ति की याचना करने लगा। पहले खूब घगना, फिर गिड़गिड़ाया और अंत में घिघियाने लगा, किंतु बेरहम बिल्ली से दया का कोई संकेत नहीं मिला। निष्ठुर बिल्ला जड़वत देखता रहा। चूहा बिलाप करते हुए उसके पैरों पर साष्टांग गिर पड़ा, लेकिन बिल्ला तनिक भी नहीं पसीजा। भुच्च बिल्ली ने चूहे को अपने दोनों अगले पंजों के बीच चिमटे जैसी पकड़ बना ध्यान से जकड़ बंद कर लिया। फिर मुंह तक उठाकर बड़े इत्मीनान से चाटने लगा और जीभ से लार चिपड़ने लगा। ढेर सारी लार उसने लार में पूरी तरह तर कर डाला, मानो मारने से पहले मृत्यु स्नान करा रहा हो। तत्पश्चात उसी जीभ से पहुंचने लगा। तदुपरांत जीभ के तंतुनुमा ब्रश से कंघा कर उसके बाल संवारने लगा। अभी लार में सराबोर चूहा थर थर कांप ही रहा था। इधर बिल्ली ने उसके ऊपर दोनों पंजे बड़ी बारीकी से फिराने शुरू कर दिए। दोस्तों, इसे कहते हैं डर। फिराना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? ओह, चूहे ने महसूस किया ये तो पंजों के बीच की गांठ से उसके ऊपर कोई सूक्ष्म द्रव मला जा रहा है, जिससे उसकी गंध जाती रही है। अब वो बिल्ले की तरह ही गंधाने लगा। चूहा ताड़ गया। भुच्च बिल्ला अपना अधिकार जताने वाला लेप मल उसे अपनी संपत्ति बना चुका है। इसका मतलब उसे बच्चे क्रम में शामिल किया जा चुका है। शायद भूख लगने भर की देर है। चूहे को सदमा सा लगा। वो बेतहासा घबरा गया। प्रत्युत्पन्नमति असंगत विकल्प सुझाने लगी। ग्रस्त चूहा समझ गया अब वो बिल्ली के हत्थे चढ़ चुका है। विमुक्ति की कोई युक्ति फलीभूत नहीं हो रही है। चूहे ने एक और चाल चली। उसने मरने का स्वांग रचा। शायद इस नाटक से वो जान बच सके। वो भूमि पर संज्ञाहीन निश्चेष्ट पड़ गया, बिल्कुल उकटे हुए उपले की भांति। भुच्च बिल्ला उसे अचेत पड़ा देखता रहा, फिर सूंघने लगा, फिर पंजे से हल्के हल्के छूने लगा। चूहे को कोई हरकत न हुई। वो सूखी लकड़ी की तरह अकड़ा रहा। अब भुच्च बिल्ले ने अपना अमोघ अस्त्र निकाला, जो अब तक पंजों में छुपा रखा था। अंकुश जैसे पहने 10 नख। बिल्ला तर्जनी की नुक चुबो करके पेंच की तरह घुमाने लगा। कोई हलचल न पा, उल्टा पलटा फिर घसीटने लगा। चूहे को कोई हरकत न हुई। बिल्ली ने गुर्रा कर उसे नखों से टांग लिया और दोनों हथेलियों के बीच पैंतरा बदल बदल बाजीगर की तरह उछालने लगा। चूहा फिर भी अचेत जैसा पड़ा रहा, मानो मर गया है। दोस्तों, अब क्या हुआ? बिल्ला उसे छोड़कर थोड़ी दूर चला गया। चूहे ने कनखियों से झांका। बिल्ला कहाँ है? देखा थोड़ी दूर पर जमीन खुरच रहा है, फिर अपने नक पिंजा रहा है। नहीं, उसका इरादा कुछ और मालूम होता है, क्योंकि वहां मिट्टी खोदते खोदते उसने एक गड्ढा बना डाला है। तो क्या वो उसकी कब्र खोद रहा है? हे ईश्वर, ये मुझे जिंदा दफन कर देगा। चूहा दहल गया। दहशत से आत्मा कांप उठी। तभी भुच्च बिल्ली को रोबीली आवाज आने लगी, आओ आओ आओ। वो उसे बुला रहा था। तो क्या बिल्ला जानता है कि मैं मरा नहीं? ये मरने का स्वांग है, फिर ये काचने का क्या फायदा? आओ आओ आओ। बिल्ले की भद्दी मोटी मनहूस आवाज निरंतर आ रही थी। सदियों पुरानी भूतियां आबाद शोकजनक अब सादी आवाज आओ आओ की। आहा, वह दोनों पंजों के नखों से गड्ढा खोदते खोदते पुकार रहा था। चूहे ने सोचा पहली बार बिल्ले ने खुद पहल की है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। शायद शरणागत को बख्श दे बिल्ला। अपने आदेश में मेरी निष्ठा देख वो मेरे भाग्य पर पुनर्विचार करे। शायद हो सकता है, शायद मेरी
आज्ञाकारिता उसे पिघला दी। चूहा मौत का स्वांग त्याग उठा और सीधे बिल्ली के सामने जाकर आत्म समर्पणकारी मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने अपने आप को भुज काले बिल्ली के हवाले कर दिया। अब वो जो करे, हालांकि उसे विश्वास था कि खुद की स्फुर्दगी से बिल्ली को उस पर रहम आएगा और वो छूट जाएगा, परंतु इसके उलट बिल्ली ने झट अपने चंगुल में फांसकर उसकी गर्दन दबोच ली। फिर अपने तीक्ष्ण रदनकों के बीच दबाकर उठा लिया और गड्ढे में डाल उसके ऊपर खोदी हुई मिट्टी डालने लगा। बेचारे चूहे को अब पता चला कि बिल्ली का आमंत्रण वस्तुतः मौत का निमंत्रण था। उसको क्या पता था कि भुज बिल्ली के सामने कोई तरकीब नहीं चलती। अब तो मौत निश्चित ही है, क्यों ना उससे दो दो हाथ कर लिए जाए। बिल्ली से उस चूहा के दिमाग में बात आई। चूहा का माथा ठनका। अगले पल चूहे ने ठान लिया वो बिल्ली को नहीं, उसकी चुनौती को स्वीकार करेगा, भुज बिल्ली का सामना करेगा। निर्णय लेते ही चूहे ने स्नायु यंत्र झंकृतु हो उठे। परिणाम की परवाह करने वाली बुद्धि शिथिल पड़ने लगी और तर्क शक्ति खत्म होगी। तंत्रिका एक नए अंदाज में स्फूर्ति होने लगी। नस नस में उद्दंडता समा गई। अवसाद मिट गया। चूहा मातंगी मत से अलमस्त हो गया। अगले क्षण चूहे ने छलांग लगाई, जिंदगी की सबसे साहसी छलांग, और बिल्ली की गर्दन से लटक गया। उसके मुंह में बिल्ली का टेंटुआ आ गया। बिल्ला भूमि पर गिर छटपटाने लगा, गले को चूहे की पकड़ से छुटाने का प्रयास करने लगा। चूहे के दांत ठीक उसके गलसरा में घुस चुके थे। दर्द से बिलबिलाता बिल्ला तुरंत उठ करके भागा और अंधेरे में विलुप्त हो गया। अकस्मा चूहे की नींद खुल गई। आहा दोस्तों, ये सपना था। नींद खुल गई। अब तक जो हुआ सब कुछ सपना था। अकस्मा चूहे की नींद खुल गई। वह एक झटके में उठ करके बैठ गया। अपने भूसे के बिल में चारों तरफ देखने लगा। अंधेरे और सन्नाटे के सिवा वहां कोई और नहीं था। ओ भयानक तो सपना है ये तो। बुदबुदा भी नहीं सका। मुंह में एक बक्सा भूसा भरा था जो सम्मत सपने की अनुक्रिया करते हुए नींद में बिल्ली का टेंटुआ समझ करके चंचोड़ बैठा था। थू भूसा थूक कर आंखें मीचता हुआ चूहा बिल से बाहर निकला। खलियान का काम निपटा कर किसान कब जा चुका था। रात अब काफी शेष थी। चूहा फसल के ऊंचे गट्टों पर जा चढ़ा और यहाँ वहां बेधड़क घूमने लगा। अब उसे लेस मात्र भी भय नहीं था, क्योंकि अब वह भय का खेल समझ चुका था। किस्सा समाप्त कर चुका था। मच्छराजा मौन हो गया। उसके चुप होते ही जलकाक बोला, सचमुच भय का खेल बड़ा कुटिल होता है दोस्त। ये हमारे भीतर पैदा होता है शत्रु से मुकाबले को तैयार करने के लिए, परंतु अगर हमने इसे हावी होने दिया तो शत्रु से पहले यही हमारा काम तमाम कर देता है। कछुआ बोला, वो तो ठीक है, पर मेरा भयभीत होना जायज है। मगरमच्छ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मच्छराजा, तुम तो उस चूहे से भी ज्यादा डरपोक हो। सपने में ही सही, उसने तो कम से कम असली बिल्ला देखा था। तुमने क्या देखा होगा वो मैं बताता हूँ। रात की बारिश में तेज धारा में बहकर कई केले के थुम्मे झील में आ गए हैं। मैंने उन्हें पानी में अर्ध डूबे उतराते देखा है। तुमने उन्हीं में से एक को देखा होगा और मगरमच्छ समझ लिया होगा। कछुआ, हो सकता है, पर उसकी चमकती आंखें क्या थीं? मच्छराजा बोला, पानी से ऊपर मंडराते जुगनियों में कुछ उस पर बैठकर टिमटिमा रही होंगी, जिन्हें तुमने रात में मगरमच्छ की चमकती आंखें समझ लिया होगा। कछुआ, हा 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 हा, ठीक कहते हो मित्र। तभी कहूं कि मगर की आंखों के बीच की दूरी घटबढ़ कैसे रही है। वस्तुतः तो जुगनू केले के थुम्बे पर चल रहे होंगे। अब मैं नहीं डरूंगा। थोड़ा ठहर। कछुआ चारों तरफ देखने लगा, फिर बोला, मित्रों जरा ऊपर देखो। अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं और आकाश में फिर काले काले बादल घेर आए। मच्छराजा, इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये बरसेंगे नहीं। जलकाक, अच्छा भला क्यों? मच्छराजा, क्योंकि ये बादल हैं ही नहीं, ये तो प्रदूषित धुएं से बनी धूम्रपट्टी है। जलकाक, पर तुमने धरती पर बैठे बैठे कैसे जाना ये बादल नहीं है? मच्छराजा, देखो बादलों के अंदर निहित आंतरिक ऊर्जा के कारण उनमें छा जाने वाली अद्भुत शक्ति होती है जो धुएं में नहीं। और इन्हें देखो, न तो इनकी सतह गर्वीली है, नहीं किनारे वर्धमान जैसे बेजान काली लाश की तरह बस हवाओं के ऊपर उतरा रहे हैं। ये बादल हरगिज नहीं हो सकते। बादलों में जीवांतता होती है।
दोस्तों ये है किस्सा, ये है भय का खेल। इंसान के दिमाग में अगर कोई भय बैठ जाए तो दोस्तों वो सहज सुकारी निकलता नहीं है। इसलिए कभी भी हमें अपने दिमाग में भय को नहीं बिठाना चाहिए, हमें केवल उस भय का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।